हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ फिर से डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर से लिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से है और हम लोग फिर उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके पीछे कौन सी कॉन्सेप्ट्स का हम लोग यूज करेंगे, वो सब कुछ मैं इस लेक्चर्स में डिटेल में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चंस काय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिले तो सिर्फ इसका डेटा इतना बड़ा दिख रहा है, बट इसके जो सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस क्या क्या रहा है। कंसीडर अ सिक्स फेसेस डैश whose ith face is marked with I is equal to 1, 2 and so on 6 in a single random thrown of the dice. Let PI's denote the probability that the obtained upper faces of I dots I is equal to 1, 2 and so on 6. The die are rolled 240 times independently and the following result is obtained। जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट ऑब्टेंड किया गया है। तो यहाँ से क्या आगे डिफाइन किया हुआ है। सपोज वी वांट टू टेस्ट एच नोट, जहाँ की एच नोट हमारा डिनोट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, जिसमें से बता रहा है कि ईच पी आई का वैल्यू क्या है 1/6 और पी आई क्या डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को। तो ईच प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है 1/6 और इसके अगेंस्ट में H1 हाइपोथेसिस जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो ये क्या नहीं होना चाहिए। तो पी आई इज नॉट इक्वल टू 1/6 और एटलीस्ट 1, मतलब आई के कम से कम एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आगे कुछ हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं, क्या है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एट सिग्निफिकेंस लेवल क्या है 0.05। कुछ इस तरह से यहाँ वैल्यू है 11.07। साथ में का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 और यहाँ सिग्निफिकेंट लेवल क्या है 0.05। सिमिलरली इस तरह से का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एंड 0.05 पे कुछ इस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया है। तो इसके आगे क्या बोला हुआ है, बेस्ड ऑन द एसिम्प्टोटिकली गुडनेस ऑफ फिट का स्क्वायर टेस्ट एच नॉट अगेंस्ट H1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस का कंक्लूजन समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस क्या क्या रहा है कि हमारे पास क्या है एक डाइस दिया गया है जिसके 6 फेसेस हैं और उन सभी फेसेस की जो अपर पार्ट्स हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दिए गए हैं हर फेसेस के लिए। वो क्या दिया गया है 1/6 दिया गया है। और जब हम लोग डैश को 240 टाइम्स इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं रोल्ड करते हैं, तो हमारे पास कुछ यहाँ डेटा मिलता है कि कितने टाइम्स ये डैश क्या हमें वैल्यू दे रहा है। जैसे कि 1 जो है वो 40 टाइम्स आ रहा है, 2 जो हमारे पास 55 टाइम्स आ रहा है, 3 जो हमारे पास 40 टाइम्स, सिमिलरली 4 जो है 25 टाइम्स, एंड जो 5 है वो हमारे पास 35 टाइम्स आ रहा है और 6 जो है वो 45 टाइम्स आ रहा है। तो इन्हीं का प्रोबेबिलिटी यहाँ नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस बताया गया है। तो आगे हमें बताना है, वो हमें गुडनेस ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से टेस्ट करना है कि जो हमारे पास यहाँ नल हाइपोथेसिस है वो किस परसेंटेज के लिए हमारा सिग्निफिकेंस लेवल को वो एक्सेप्ट करेगा या फिर वो रिजेक्ट करेगा। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो सबसे पहले जान लीजिए कि इसे सॉल्व करते हम लोग 3 स्टेप से। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ हमारा ऑलरेडी बताया गया है कि हमें क्या बताना है। यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास अपर फेसेस ऑफ आईएथ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इन्हीं में से कुछ आ रहा है। तो हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो नल हाइपोथेसिस
इज इक्वल टू एच नोट इक्वल टू, यहाँ हम लोग को प्रोबेबिलिटी इसका दिया गया है पी आई इज इक्वल टू 1/6 दिया गया है। ये हमारा क्या बन गया, नल हाइपोथेसिस। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे कुछ वैल्यू को। वैल्यू क्या होगा हमारा, तो हमारे पास वैल्यू होगी ई, जिसे हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और हमारे पास एक होगा वो जिसे हम लोग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होता है और हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो होता है उससे हम लोग फाइंड करेंगे। साथ में हमारे पास एक और चीज फाइंड करना होता है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास क्या आएगा। तो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ओ माइनस ई टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई ई, जहाँ की ई क्या है हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एन इंटू पी। पी डिनोट कर रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी को, और एन हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ द सैंपल हम लोग बोल सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 240 सैंपल्स हैं, तो एन का वैल्यू हमारे पास 240 हो जाएगा। सिमिलरली ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमें नल हाइपोथेसिस में डिफाइन करके दिया गया है कि क्या है, 1/6 है। तो यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड भी मिल जाएगा, एनपी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम लोग काय स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, और फिर इसे हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये दो चीज हम लोग इसे बोलते हैं। तो हम लोग इसे हम लोग फाइंड करेंगे टेबल की हेल्प से। तो हम लोग सबसे पहले इसका टेबल फॉर्म करते हैं। ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा जिसमें से ई फाइंड करेंगे हम लोग, और काय स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। के बाद हम लोग थर्ड स्टेप काम करेंगे, जहां हम लोग रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे कि किस पोर्शंस के लिए हमें जो सिग्निफिकेंस लेवल मिलेगा वो एक्सेप्टेड होगा, और किस रीजन के लिए जो हमारे पास लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस मिलेगा वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग नल हाइपोथेसिस को सबसे पहले डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे वर्क करते हैं, फाइंड करना है ई। तो आप देख सकते हो ई हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहीं। तो ई इक्वल टू एन इंटू पी, एन इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है 240 इंटू यहाँ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है 1/6। तो इसे कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें 40 मिल जाता है। तो इस वैल्यू को भी हम लोग टेबल्स में पुट करेंगे। तो देखिए क्या हमारे पास टेबल जो फॉर्म होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए हमारे पास टेबल कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ हम लोग सीरियल नंबर डिनोट करेंगे। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड ये 6 होगा। यहाँ हम लोग टोटल वैल्यू लिखेंगे कि क्या आएगा। ये हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगा जिसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ओ माइनस ई का स्क्वायर फाइंड करेंगे, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा, ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ई आएगा। तो आगे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लोग रख देंगे। तो देखिए ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, 40 है, 55 है, फिर 40 है, इसी वैल्यू को हम लोग वहाँ रख देंगे। तो यहाँ हमारे पास 40, ये 55, ये हमारे पास 40, ये 25, ये 35, और ये हमारे पास क्या आएगा, 45 आएगा। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया हुआ है, तो ई इक्वल टू हमारे पास 40 आ गया। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो यहाँ 40 आएगा, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। सिमिलरली इस कॉलन के हर वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिमिलरली इस कॉलन के हर वैल्यू 40 होगा। तो देखिए जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको 240 मिलेगा, और इसे भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 240 मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ गया, सम ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जब ये दोनों आपस में इक्वल आता है तो उस केस में हम लोग डिग्री ऑफ द फ्रीडम और लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेंगे। तो अब हम लोग इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। इसे सब्ट्रैक्ट 225 मिल जाएगा, और फिर इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0, इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15, 15 का स्क्वायर हमें 225 मिल जाएगा। इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें -5 मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। सिमिलरली इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें 25 मिलेगा। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम लोग क्या करते हैं,
इससे मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ 0 मिलेगा। सिमिलरली जब हम लोग इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा 5.625 मिलेगा। सिमिलरली ए वैल्यू भी हमारा 0 होगा। नेक्स्ट वैल्यू भी हमारा क्या आएगा ये 5.625। इसे भी डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगा 0.625। इसे भी डिवाइड करने के बाद 0.625 मिलेगा। अब इन सभी को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा समेशंस ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई, जिसका वैल्यू हमें क्या मिलता है ऐड करने के बाद तो ये हमें 12.5 मिलेगा। अब ये जो हमारे पास 12.5 आया ये क्या बन गया हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, या तो फिर हम लोग इसे कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। और ये क्या होता है समेशन ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू 12.5। तो इस तरह से हमें ऑब्जर्व वैल्यू मिल गया। इसे हम लोग काई स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 मिल गया। ये हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब यहाँ से आगे आप देख सकते हो बाकी की चीज़ें जो है थर्ड स्टेप पे अब हम लोग को काम करना है। तो थर्ड स्टेप हम लोग यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए तब यहाँ हमने पहले क्या डिफाइन किया था नल हाइपोथेसिस जो पी इज इक्वल टू 1/6 था। अब सेकेंड स्टेप से हम लोग ई का वैल्यू कैलकुलेट कर दिए बाय द हेल्प ऑफ द टेबल बोल सकते हैं। तो और काई स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला 12.5 मिला। ये हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसे हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो इन दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। तो रिजल्ट कंक्लूड हम लोग कैसे करेंगे वो देख लीजिए कि जितने हमारे पास फेस ऑब्जर्व फेसेस है इससे हम लोग डिग्री ऑफ द फ्रीडम डिफाइन करेंगे। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम जो होता है डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है n-1 होता है। तो n क्या डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ द फेसेस। तो नंबर ऑफ द फेसेस यहाँ 6 है तो 6-1 मतलब ये 5 आ गया। तो हमारे पास काय स्क्वायर का जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम आया वो क्या आया 5 आया। तो यहाँ से हम लोग डिग्री ऑफ द फ्रीडम पहले निकाल लिए। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बच जाता है कि हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है का स्क्वायर जो मिला हुआ है वो क्या है कैलकुलेटेड वैल्यू है। और जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो जब बड़ा हो जाए का स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू से तो यहाँ का स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू क्या है डिग्री ऑफ द फ्रीडम 5, लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस 0.05 हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है काय स्क्वायर का वो क्या है 12.5 है। ये बड़ा किससे है आप देख सकते हो जो हमारे पास डिग्री ऑफ द फ्रीडम 5 और जो हमारे पास यहाँ लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस गिवन है उसका वैल्यू क्या है 11.07। तो यहाँ से हम लोग 11.07 रखेंगे। तो देख सकते हो कि जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या हो गया बड़ा हो गया टेबुलेटेड वैल्यू से। तो इस केस में जो हमारे पास सिग्निफिकेंस डिफाइन होता है नल हाइपोथेसिस के लिए वो क्या हम लोग बोलते हैं कि एच नोट जो हमारा क्या है नल हाइपोथेसिस ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। ये रिजेक्ट हो जाएगा एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये 5% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस के लिए ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। यही अगर हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटा हो जाता टेबुलेटेड वैल्यू से तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस आता है वो इस परसेंटेज के लिए जो हमारे पास लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस का परसेंट है इस परसेंट के लिए ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन इस केस में इसे रिजेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन 2 में क्या है कि जो हमारे पास एच नोट है मतलब नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर रहा है 1% के लिए। बट आप यहाँ से देख रहे हो कि जो हमारे पास 1% है डिग्री ऑफ द फ्रीडम 5 के लिए वो क्या है 15.09 जो कि क्या है 12.5 से बड़ा है। तो इस केस में जो लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस होगा वो क्या करेगा वैल्यू को
एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास नल ऑफ द हाइपोथेसिस जो होगा 1% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस के लिए वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बट यहाँ ये रिजेक्ट दिया हुआ है तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन को देख सकते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो कह रहा है कि ये नॉट रिजेक्टेड, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है, बट अभी अभी हमने इसे सॉल्व किया हुआ है कि ये क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये ऑप्शंस भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रहा है टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, जिसे हम लोग क्या फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, वो वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 12.5 मिल रहा है, और इसी को हम लोग ऑब्जर्व्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 12.5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ जरूरत क्या क्या चीज का है। सबसे पहले हमें जरूरत जो टेबल गिवन है उस टेबल को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। इसके बाद हमें जरूरत किसका है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम लोग फाइंड करते हैं किससे, सैंपल से, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकाल लेंगे 1 माइनस करके, और साथ में फिर उसके बाद हम लोग काय स्क्वायर का वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे। तो बस इतना सा काम है आप लोगों को, और इतना काम आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चंस में कोई क्वेरी आपको रहती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो आई होप आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स पार्ट की जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं वो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और शायद आप लोगों को अच्छी भी लग रही होगी। तो आप लोग कंटिन्यू जरूर कीजिए मेरे साथ, ताकि आप लोग स्टैटिस्टिक्स से भी आप अच्छे मार्क्स को गेन करना चाहते हो तो आप लोगों को ये छोटे छोटे चीज़ें आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।